एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर पूरा सीडीपी जो है वो बेस्ड है। वो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये चाइल्ड सेंटर क्या है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि क्या है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इसी पर बेस्ड है। आजकल जो पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि ट्रेडिशनल टाइप का था, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, पूरा फोकस जो हो गया है ना, वो बच्चा हो गया है। बच्चा केंद्र में है। उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैरिकुलम डेवलप करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्टिविटी डिजाइन करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ना। क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, दोनों को साथ में पढ़ना है। सीटेट में दिया हुआ है सिलेबस में, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर से मिलता जुलता है और चाइल्ड सेंटर किससे मिला हुआ है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है। ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा, है ना। यानी बच्चा कहाँ है, केंद्र में है। बच्चे जो भी हम एक्टिविटी डिजाइन कर रहे हैं, जो भी क्लास में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं, वो बच्चे के लिए दे रहे हैं। चाइल्ड के अकॉर्डिंग आप क्या दोगे, इंस्ट्रक्शन देखो। अब तो कुछ पॉइंट है जो कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है ना, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल टाइप का एजुकेशन दिया जाता था, जहाँ पे बच्चे क्या होते थे, पैसिव मोड में रहते थे, है ना। पैसिव मोड का मतलब बच्चे एक्टिव नहीं रहते थे। कौन एक्टिव रहता था, टीचर एक्टिव रहता था, है ना। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हम लोग को क्या किया गया, एजुकेशन को शिफ्ट किया गया। पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, जिसमें क्या था, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता था और स्टूडेंट पैसिव थे। यानी टीचर क्या था, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है क्लास में, जैसे मैं टीचर हूँ और सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चे क्या है ना, पैसिव मोड पे टीचर जो भी बता रहा है उसको सुन रहे हैं। कोई भी बच्चों के द्वारा एक्टिविटी की नहीं जा रही है, उसको क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो भी टीचर बताते जा रहा है, इंस्ट्रक्शन क्लास में देते जा रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको मेमोराइज कर रहे हैं, दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी टीचर सेंटर एजुकेशन को हम क्या बोलेंगे कि टीचर क्या है, ज्ञान से भरपूर है और उस ज्ञान को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है बच्चों के पास, और बच्चे उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर भर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं ना, उसका यूज कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जरूरत पड़ी कि नहीं, हमको ऐसा एजुकेशन बनाना है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है जो कि बच्चों के लिए हो, है ना। क्योंकि एजुकेशन किसके लिए है, बच्चे के लिए। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। तो क्या है चाइल्ड सेंटर, जहाँ पे बच्चा क्या है, केंद्र में है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको सारा चीज, हर चीज डिजाइन करना है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, यानी सक्रिय रहता है ना। चाइल्ड बच्चा क्या रहता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चा एक्टिवली परफॉर्म करता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग और हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है कि बच्चे करके सीखते हैं। जैसे कोई कॉन्सेप्ट बताया गया बच्चों को, तो उस कॉन्सेप्ट को बच्चे को बोर्ड में समझा दिया गया, ठीक है, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वो एक्सप्लेन करने के बाद टीचर क्या करेगा, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को वो खुद करने के लिए देगा। और क्या करेगा कि बच्चे आपस में मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, करके सीखेंगे। तो उससे क्या होगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस लर्निंग पर फोकस किया गया। बच्चे करके सीखेंगे, अपने हाथों से करेंगे। जब कोई चीज आप देख रहे हो, है ना, जब आप सिंपल सा एग्जांपल देखो कि मदर खाना बनाती है तो आप उसको देखते हो, ठीक है। लेकिन आप उसमें परफेक्ट कब होते हो, जब उस खाने को आप खुद बनाना स्टार्ट करते हो। तो सेम वही चीज है कि जब आप क्या करोगे, किसी चीज को देखोगे, समझोगे, जब उस चीज को आप खुद करोगे, यानी लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे काम करता है। और लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था प्रिंसिपल, जॉन डीवी ने दिया था। तो वो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पढ़ेंगे। पहले हम चाइल्ड सेंटर पे फोकस करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग और हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी बच्चे को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाता है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है, किसमें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। अगला पॉइंट है फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी इस पे क्या करना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, है ना, बच्चे का समग्र विकास हो सके, उस पर फोकस करना है। मान लो कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, तो कोई बच्चा आईक्यू बहुत अच्छी है, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। किसी बच्चे की क्या है, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो कोई बच्चा डांस में अच्छा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है कि हर बच्चा क्या है, यूनिक है, और हर बच्चा यूनिक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी, आपको लेसन प्रिपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी डिजाइन करनी है, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है, बच्चे के इमोशनल, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है, यानी बच्चे को हर एरिया से आप क्या करोगे, पैम्पर करोगे, है ना, बच्चे की जो क्वालिटी है ना, बच्चे की एबिलिटी है, उस पर आपको फोकस करना है, बच्चे के इंटरेस्ट पे आपको फोकस करना है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में टीचर का काम क्या है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि बच्चे करके सीखेंगे, खुद करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, गाइड देना है ना, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टीचर कि हाँ आप इस काम को इस तरह से कर सकते हो, लेकिन करेगा कौन, बच्चा खुद करेगा, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, है ना। तो ये इस चीज को ध्यान में रख के क्या करना है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, विभेदिक निर्देशन, है ना। उसका मतलब ये हुआ कि देखिए हर क्लास में हर तरह के बच्चे मिलते हैं, एक अगर 30 बच्चों का क्लास है, तो कुछ बच्चे की इंटरेस्ट अलग फील्ड में है, किस बच्चे की नीड कुछ और है ना। तो सबका स्ट्रेंथ, नीड, सबका इंटरेस्ट सब अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है क्लास में, है ना। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसलिए बच्चों की क्या होती है, इंटरेस्ट अलग होती है, नीड अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है, और स्ट्रेंथ अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइन करना है एक्टिविटी, अलग अलग मेथड यूज करना है टीचिंग का, ताकि बच्चे समझ सके, क्योंकि क्या है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और आपको हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत क्षमता पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या कौन करता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इस बात को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू एक्सपीरियंस। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बच्चे को मौका दिया जाता है कि आप किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी लर्निंग थिंग्स को क्या करो, आप एक्सपीरियंस कर पाओ, खुद से करोगे तो आप ज्यादा बेहतर से सीख पाओगे, है ना। तो अब हमने क्या पढ़ा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पढ़ा कि इसमें क्या है, बच्चा क्या होता है, केंद्र में होता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, और बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, एक्टिव लर्नर रहता है। इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे, ठीक है। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम फोकस करते हैं, यानी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, ठीक है। टीचर कैसा रहेगा, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा, यानी सुविधा प्रदान करेगा, है ना। उसके बाद है डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग मेथड के थ्रू बच्चे को समझाएंगे, उसकी क्षमता, उसके स्ट्रेंथ, है ना, उसके नीड, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे, है ना, और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे। ये है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब थोड़ा हम समझते हैं कि टीचर सेंटर एजुकेशन क्या था, है ना, क्यों हमें टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर की तरफ क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा, क्यों करना पड़ा। देखिए क्या होता था, टीचर सेंटर एजुकेशन में क्या होता था, टीचर एक्टिव रहता था, और स्टूडेंट पैसिव मोड में क्लासरूम में बैठ के लेक्चर मेथड से क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता, टीचर क्या था, ऑथोरिटेटिव था। ऑथोरिटेटिव मतलब वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, और बच्चे और टीचर का इंटरेक्शन होता था, बच्चों बच्चों का इंटरेक्शन नहीं होता था, यानी वहां पे कोलैबोरेटिव टीचिंग नहीं होती थी, है ना, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता था। इंटरेक्शन किसके बीच में होती, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, और इन दोनों के बीच ही, यानी टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने उठ के आंसर दिया, फिर वो बैठ गया,
फिर दूसरे बच्चे ने, लेकिन बच्चे आपस में नहीं बात कर पाते थे। एक स्ट्रक्चर वे में बैठते थे बच्चे, है ना, सामने टीचर और इस तरफ साइड बच्चे। लेकिन क्या होता था, इसको क्या किया गया यहाँ पे, तो इससे इस मेथड से समझ में क्या आया कि टीचर जो है वो एक्टिव है, लेकिन स्टूडेंट क्या है, पैसिव मोड में है। उनको जितना बताया जा रहा है वो उतना ही समझ रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं पूछ, ना क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, ना कोई इंक्वायरी मेथड हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, टीचर बैठा है अथॉरिटेटिव की तरह इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या हो रहा है, टीचर तो एक्टिव है ही, साथ ही साथ बच्चे भी एक्टिव हैं। वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, टीचर समझा रहा है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवन बच्चे एक दूसरे से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा है, टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है ना, और कैरिकुलम भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बनाया जा रहा है। कैरिकुलम को डिजाइन किस लिए किया जा रहा है, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, कि बच्चों को आखिर किस चीज में, आपको स्पोर्ट्स पर भी इक्वल ध्यान देना है, आपको पढ़ाई पर भी ध्यान। इसीलिए तो जो अभी इवेलुएशन टेक्निक हो गई है ना, उसको फ्लेक्सिबल बना दिया गया है कि बच्चे का सिर्फ आप एक आईक्यू लेवल या पेन पेपर टेस्ट से आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप, बच्चे को, बच्चे ने असाइनमेंट में कैसा किया, बच्चे ने स्पोर्ट्स में कैसा किया, बच्चे ने प्रोजेक्ट में क्या किया, सब कुछ का मार्क्स जुड़कर एक फाइनल रिजल्ट बनता है। क्योंकि उसमें क्या किया जा रहा है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। समझ में आएगा। तो एक्टिविटी किस तरह डिजाइन करेंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग। कैरिकुलम कैसे डिजाइन करेंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ना कि टीचर सेंटर एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये थी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, और कैसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलता हुआ है, या एक दूसरे का क्या आप बोल सकते हो, पर्यायवाची है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।